हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल नो डाउट्स बाय आर के। फ्रेंड्स, आज आपका टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसका नाम है प्रमुख भारतीय खिलाड़ी एवं संबंधित खेल। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखना। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और ये मेरा वादा है आपसे, यदि आप वीडियो को पूरी देखते हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करोगे। बाकी फ्रेंड्स, आपकी इच्छा है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको क्वेश्चन ये बनता है सबसे पहला कि सुशील कुमार का संबंध आपका किस खेल से है, या गीता फोगाट का संबंध आपका किस खेल से है, या फिर बजरंग पूनिया का संबंध आपका किस खेल से है। देखो, सुशील कुमार, बजरंग पूनिया, गीता फोगाट, बबीता फोगाट, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और नवजोत कौर, इन सभी का संबंध आपका है कुश्ती से। इन सभी का संबंध आपका है कुश्ती से। कुश्ती से इसे आप बोलते हो रेसलिंग। इसे आप बोलते हो रेसलिंग। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसे एक बार और देखो। सुशील कुमार, बजरंग पूनिया, गीता फोगाट, बबीता फोगाट, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और नवजोत कौर का संबंध आपका किस खेल से है? तो इन्हीं का संबंध आपका है कुश्ती से, जिसे आप बोलते हो रेसलिंग। देखो नेक्स्ट आपका अभिनव बिंद्रा, अपूर्वी चंदेला, गगन नारंग, हीना सिंधु, मनु भाकर और सौरभ चौधरी का संबंध आपका किस खेल से है? तो इन सभी का संबंध आपका है निशानेबाजी से। निशानेबाजी से। निशानेबाजी, इसे आप बोलते हो शूटिंग। इसे आप बोलते हो शूटिंग इंग्लिश में। ठीक है फ्रेंड्स, यहां से आपका एक क्वेश्चन पूछा था अभी हाल ही फिलहाल में कि सौरभ चौधरी का संबंध आपका किस राज्य से है। ठीक है, तो इनका संबंध आपका उत्तर प्रदेश। देखो, तो ये आपके उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से है ये आपके। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ से आपको एक क्वेश्चन बनता है कि बस उत्तर प्रदेश की आपकी राजधानी क्या, तो ये आपकी लखनऊ है। देखो, अभिनव बिंद्रा, अपूर्वी चंदेला, गगन नारंग, हीना सिंधु, मनु भाकर और सौरभ चौधरी का संबंध आपका किस खेल से है? तो इन्हीं सभी का संबंध आपका है निशानेबाजी से। इसे आप बोलते हो इंग्लिश में शूटिंग। या तो वहाँ आपको ऑप्शन में मिलता है निशानेबाजी, या फिर वहाँ आपको मिलता है हिंदी में ही शूटिंग। देखो नेक्स्ट आपका, और यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है बस कि सौरभ चौधरी का संबंध आपका किस राज्य से है? तो इनका उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले से। देखो, मीराबाई चानू, संजीता चानू, पूनम यादव और कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध आपका किस खेल से है? तो इन्हीं का संबंध आपका है भार उत्तोलन से। इन्हीं का संबंध आपका सबका भार उत्तोलन से। इसे आप बोलते हो वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग। ठीक है फ्रेंड्स, और यहां से अभी आपका एक क्वेश्चन पूछा था हाल ही फिलहाल में कि ओलंपिक खेल में पदक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी आपकी? तो ये थी आपकी कर्णम मल्लेश्वरी, और इन्हें आपको मिला था कांस्य पदक, जिसे आप बोलते हो ब्रॉन्ज मेडल। तो आप इसे भी लिखो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। ओलंपिक खेल में पदक या मेडल प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला। प्रथम भारतीय महिला। और ये पूछे कि इन्हें कौन सा आपको मिला था मेडल? तो आपको इन्हें मिला था ब्रॉन्ज मेडल, इसे आप बोलते हो कांस्य पदक। कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल। ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप इसे एक बार और देखो।
मीराबाई चानू, संजीता चानू, पूनम यादव और कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध आपका किस खेल से है? तो इन सभी का संबंध आपका भारोत्तोलन से। इसका आप बोलते हो वेट लिफ्टिंग। और यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि ओलंपिक खेल में या ओलंपिक गेम्स में मेडल प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी कर्णम मल्लेश्वरी। और इन्हें कौन सा मेडल मिला था? तो ब्रोंज मेडल, जिसे आप बोलते हो कांस्य पदक। देखो नेक्स्ट है MC मैरी कॉम, सतीश कुमार और कविंदर सिंह का संबंध आपका किस खेल से है? तो इन सभी का संबंध आपका है बॉक्सिंग से, जिसे आप बोलते हो मुक्केबाजी। इन सभी का संबंध आपका है मुक्केबाजी से, मुक्केबाजी से। इसे आप बोलते हो बॉक्सिंग, इसे आप बोलते हो बॉक्सिंग। ठीक है फ्रेंड्स, MC मैरी कॉम, यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि अनब्रेकेबल पुस्तक किसने लिखी है? तो MC मैरी कॉम ने। और ये इनकी है ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। देखो इनकी पुस्तक का नाम है अनब्रेकेबल, अनब्रेकेबल। ठीक है, और ये इनकी है आत्मकथा। ठीक है, यहां से आपका एक क्वेश्चन ये बनता है कि MC मैरी कॉम का उपनाम क्या या सुपर मॉम किसे कहा जाता है? तो ये आपका MC मैरी कॉम को सुपर मॉम कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखो यहाँ आपका कॉम है और यहाँ आपका बस मोम है, तो अपना बना लो शॉर्ट ट्रिक। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन और बनता है कि MC मैरी कॉम का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध आपका है मणिपुर राज्य से, इसका संबंध आपका मणिपुर से। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है बस कि मणिपुर की राजधानी क्या आपका? तो ये आपके इम्फाल। चाहो तो आप इसे भी लिख लो, मणिपुर की राजधानी ये आपका इम्फाल, ये आपका इम्फाल। अब आप इसे एक बार और देखो, MC मैरी कॉम, सतीश कुमार और कविंदर सिंह का संबंध आपका किस खेल से है? तो इनका संबंध आपका है मुक्केबाजी से, जिसे आप बोलते हो बॉक्सिंग। यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि अनब्रेकेबल पुस्तक किसने लिखी? तो MC मैरी कॉम ने। ठीक है, या फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि MC मैरी कॉम की जो ऑटोबायोग्राफी है वो कौन सी आपकी? तो ये आपकी अनब्रेकेबल। ठीक है, किस प्ले का नाम आपका सुपर मॉम है? तो ये आपका है MC मैरी कॉम। तो क्वेश्चन यह आया था कि किसे सुपर मॉम के नाम से भी जाना जाता है? तो ये आपका है MC मैरी कॉम। और यहाँ से एक क्वेश्चन फिर ये बनता है कि MC मैरी कॉम का संबंध किस राज्य से है? तो मणिपुर से, और मणिपुर की राजधानी आपका है इम्फाल। देखो साइना नेहवाल, PV सिंधु और पुलेला गोपीचंद का संबंध आपका किस खेल से है? तो इनका संबंध आपका बैडमिंटन से, तो इनका संबंध आपका बैडमिंटन से, बैडमिंटन से। इनका संबंध आपका बैडमिंटन से। यहां से भी आपके एक दो क्वेश्चन आते हैं कि बैडमिंटन में आपके कितने प्लेयर आपके होते हैं? तो लिखो बैडमिंटन में आपके खिलाड़ी, तो इसमें आपको होता है 1 या 2। और यहाँ से अब एक क्वेश्चन आपको और आता है कि इंडोनेशिया और मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या? तो ये आपका बैडमिंटन है, तो आप इसे लिख लो। ये जो आपका बैडमिंटन है ये आपका इंडोनेशिया ठीक है और मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है। इंडोनेशिया और मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहां से एक क्वेश्चन आपको और बनता है कि PV सिंधु के गुरु या कोच का नाम क्या था? ठीक है, तो ये था आपका पुलेला गोपीचंद। तो क्वेश्चन ये आता है कि PV सिंधु के गुरु कौन थे आपके? तो पुलेला गोपीचंद। ठीक है फ्रेंड्स, देखो साइना नेहवाल, PV सिंधु और पुलेला गोपीचंद का संबंध आपका किस खेल से है? तो बैडमिंटन से। बैडमिंटन में कितना आपके होते हैं खिलाड़ी? तो 1 या 2। और इंडोनेशिया और मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या आपका? तो बैडमिंटन। यहां से एक क्वेश्चन आता है कि PV सिंधु के गुरु या कोच का क्या नाम था? तो पुलेला
गोपीचंद। देखो नेक्स्ट आपका हिमा दास, मिल्खा सिंह और पीटी उषा का संबंध आपका किस खेल से है? तो इनका संबंध आपका एथलेटिक्स से, इनका संबंध आपका एथलेटिक्स से, एथलेटिक्स से। ठीक है फ्रेंड्स, यहां से आपका एक क्वेश्चन बनता सबसे पहला हिमा दास से कि ढींग एक्सप्रेस किस खिलाड़ी को कहा जाता है? तो हिमा दास को। देखो ढींग एक्सप्रेस, ढींग एक्सप्रेस इनका क्या उपनाम है, या हिमा दास का उपनाम क्या? ढींग एक्सप्रेस। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि हिमा दास का संबंध आपका किस राज्य से है? तो इनका संबंध आपका है असम से, इनका संबंध आपका असम से। और यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है कि असम की राजधानी क्या आपका? तो दिसपुर, असम की राजधानी आपका है दिसपुर है। ठीक है फ्रेंड्स, यहां से आपका एक क्वेश्चन ये बनता है मिल्खा सिंह से कि फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? तो मिल्खा सिंह को, इनका उपनाम है फ्लाइंग सिख, फ्लाइंग सिख। ठीक है फ्रेंड्स, और यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है जो आपके पीटी उषा की उड़न परी किसे कहा जाता है? तो पीटी उषा को, उड़न परी ने कहा जाता है। देखो अब आप इसे एक बार और समझो, हिमा दास, मिल्खा सिंह और पीटी उषा का संबंध आपका किस खेल से है? तो इनका संबंध आपका एथलेटिक्स से। ठीक है, एथलेटिक्स। और यहां से एक क्वेश्चन बनता है हिमा दास से सबसे पहला कि ढींग एक्सप्रेस किसे कहा जाता है? तो हिमा दास को। ढींग एक्सप्रेस आपका हिमा दास का क्या है? उपनाम है। फिर यहां से एक क्वेश्चन ये आता है कि हिमा दास का संबंध आपका किस राज्य से है? तो असम से है। और असम की राजधानी क्या आपका? तो दिसपुर है। यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? तो मिल्खा सिंह को। और यहां से एक क्वेश्चन ये आता है कि उड़न परी किसे कहा जाता है? तो पीटी उषा को। फ्रेंड्स, मैं आपको एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं लिखवाऊंगा, सारे ये वे क्वेश्चन हैं जो कि आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं और रिपीट होएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे आपके जो ये प्लेयर है बहुत सारे आपके, लेकिन हमें सारे याद नहीं करने हैं, सिर्फ हमें वे पढ़ना है जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, देखो और ये सारे क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट हो रहे हैं। देखो लिम्बाराम और दीपिका कुमारी का संबंध आपका किस खेल से है? तो इनका संबंध आपका तीर अंदाजी से, तीर अंदाजी, इनका संबंध आपका तीर अंदाजी से। ठीक है, और इसे आप बोलते हो आर्चरी, और इसे आप बोलते हो आर्चरी। ठीक है, देखो लिम्बाराम और दीपिका कुमारी का संबंध आपका किस खेल से है? तो तीर अंदाजी से, इसे आप बोलते हो आर्चरी। फ्रेंड्स, ये लिम्बाराम आपका काफी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ। देखो नेक्स्ट आपका सानिया मिर्जा और प्रजनेश गुणेश्वरन का संबंध आपका किस खेल से है? तो इनका संबंध है आपका टेनिस से, इनका संबंध आपका टेनिस से, इनका संबंध आपका टेनिस से। यहां से आपका एक क्वेश्चन बनता है जो कि अभी पूछा था कि एस अगेंस्ट ऑड्स किसकी पुस्तक है? तो ये आपकी सानिया मिर्जा की। लिखो एस अगेंस्ट ऑड्स, तो ये पुस्तक आपकी सानिया मिर्जा की है। आप इसे एक बार वो समझो कि सानिया मिर्जा और प्रजनेश गुणेश्वरन का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहां से एक क्वेश्चन ये पूछा था अभी कि एस अगेंस्ट ऑड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सानिया मिर्जा। देखो गीत सेठी और पंकज आडवाणी का संबंध आपका किस खेल से है? तो इनका संबंध आपका बिलियर्ड से, इनका संबंध आपका बिलियर्ड से, इनका संबंध आपका बिलियर्ड से। देखो गीत सेठी और पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से है? तो बिलियर्ड से। देखो नेक्स्ट आपको मनिका बत्रा और हरमित देसाई का संबंध आपका किस खेल से है? तो इनका संबंध आपका टेबल टेनिस से, तो इनका संबंध आपका टेबल टेनिस से,
टेबल टेनिस से, टेबल टेनिस से। यहां से भी आपके दो एक क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे क्वेश्चन ये बनता है कि टेबल टेनिस में आपके कितने प्लेयर होते हैं, तो एक या दो, एक या दो। और यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो टेबल टेनिस, चीन का राष्ट्रीय खेल। ठीक है फ्रेंड्स, आपसे पूछे कि चीन की राजधानी क्या, बीजिंग है। ठीक है, चीन की पूछे मुद्रा, तो युआन है। ये मैंने आपको सब कुछ लिखवा दिया पिछली वीडियो में भी। देखो नेक्स्ट आपका कि विश्वनाथ आनंद का संबंध आपका किस खेल से है, तो इनका संबंध आपका शतरंज से, तो इनका संबंध आपका शतरंज से। विश्वनाथ आनंद का संबंध आपका शतरंज से, इसे बोलते हो चेस। यहां से भी आपका एक क्वेश्चन बनता है विश्वनाथ आनंद से कि लाइटनिंग किड किसे कहा जाता है, तो विश्वनाथ आनंद को, लाइटनिंग किड। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप इसे एक बार और देखो कि विश्वनाथ आनंद का संबंध आपका किस खेल से है, तो शतरंज से, जिसे आप बोलते हो चेस। ठीक है, और यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि लाइटनिंग किड किसे कहा जाता है, तो विश्वनाथ आनंद को, ये इनका है उपनाम। देखो नेक्स्ट आपका नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा का संबंध आपका किस खेल से है, तो भाला फेंक से, भाला फेंक। इसे आप बोलते हो जेवलिन थ्रो, जेवलिन थ्रो, इसे आप बोलते हो जेवलिन थ्रो। यहां से आपका एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है, नीरज चोपड़ा से कि किसके सम्मान में भाला फेंक दिवस मनाया जाता है और कब, तो नीरज चोपड़ा के सम्मान में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। तो आप लिखो इसे, नीरज चोपड़ा के सम्मान में भाला फेंक दिवस, भाला फेंक दिवस यह आपका मनाया जाता है 7 अगस्त में, 7 अगस्त में। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप इसे एक बार और समझो, इंपॉर्टेंट है कि नीरज चोपड़ा का संबंध आपका किस खेल से है, तो भाला फेंक से, इससे आप बोलते हो जेवलिन थ्रो। फिर यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अगस्त को, और किसके सम्मान में, तो नीरज चोपड़ा के सम्मान में। देखो नेक्स्ट आपका मेजर ध्यानचंद का संबंध आपका किस खेल से है, तो इनका संबंध आपका हॉकी से, तो इनका संबंध आपका है हॉकी से। और यहां से भी आपके 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे क्वेश्चन ये बनता है कि हॉकी में कितने आपके होते हैं प्लेयर, तो इसमें आपके होते हैं 11, इसमें आपके होते हैं 11। फिर यहां से आपका एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या आपका, तो ये आपका हॉकी, ये आपका भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल आपका ये। यहां से भी आपका एक क्वेश्चन और बनता है कि मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो ये आपका राष्ट्रीय खेल दिवस, और ये आपका मनाया जाता है 29 अगस्त में। इनके जन्मदिन पर आपका मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस, और ये आपका मनाया जाता है 29 अगस्त में। फ्रेंड्स, अब आप इसे एक बार और समझो, मेजर ध्यानचंद का संबंध आपका किस खेल से है, तो हॉकी से है। ठीक है, और यहां से आपका एक क्वेश्चन अभी और पूछा था कि हॉकी का जादूगर, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, तो मेजर ध्यानचंद को, जिनका संबंध है हॉकी से। हॉकी में कितने आपके होते हैं प्लेयर, तो 11। ठीक है, भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या आपका, तो हॉकी है। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस, और कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त में। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, तो मेजर ध्यानचंद को। फ्रेंड्स, अब मैं आपसे बोलता हूं, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो
तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। यदि अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, ताकि जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आए वो आपके पास सबसे पहला आए। फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लियो। थैंक यू दोस्तों।